In this video, I will prove to you how the school is producing robots. I got 95% in class 10th and I realized I know nothing. I can't name one useful thing school actually taught me outside exams. Can you name it? After reading every research paper on this topic and reading all history of this education system, I came to realize there are three exact problems which are responsible for this system and why no one is talking about these three problems. पर इससे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन है क्या चीज़। एजुकेशन क्या वही है जो हमारे स्कूल कॉलेजों में अभी पढ़ाई जाती है या फिर कुछ और है। एजुकेशन एक प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का। एजुकेशन किसी स्कूल कॉलेज तक बाउंडेड नहीं है। अगर एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन तक सीमित होती तो ना एकलव्य कभी अर्जुन से बड़े धनुधारी बन पाते और ना ही इलॉन मस्क स्पेस एक्स खड़ा कर पाते, क्योंकि इलॉन मस्क के पास एरोस्पेस डिग्री थी ही नहीं। Self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. अगर एजुकेशन क्लियर हो गया हो तो सबसे पहले हम उन तीन प्रॉब्लमों की बात कर लेते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। और तीसरी प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्कूल हमें स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करता, वो हमें एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करता है कि सबको एक लाइन से जाना है और सबको एक ही प्रोडक्ट बनना है। अगर आप वो स्कूल के नॉनसेंस रूल को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन से हेट करते हैं और आप मतलब बैक बेंचर हैं, आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन हेट द स्कूल सिस्टम। इसकी वजह से उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था स्कूल से। और उनका सबसे फेमस कोट है, स्कूल failed me and I failed the school. It bored me. I wanted to learn what I wanted to know, but they wanted me to learn for the exams. एजुकेशन सिस्टम हमें एक कन्फाइंड स्पेस दे देता है। इतने ही सब्जेक्ट है, इतने ही टॉपिक है, इसमें आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको पढ़ना है और साथ ही आपको हाई मार्क्स भी लेके आने। आज कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास स्किल ही नहीं है। जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो स्किल उनके पास होती नहीं है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता है। टॉपर्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज है, उनको बेसिक जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं वो भी नहीं पता। वी नीड टू नो सम बेसिक जियोपॉलिटिकल इवेंट। देयर इज अ फेमस कोट ऑफ प्लेटो द ग्रीक फिलोसोफर, ट्रू एजुकेशन इज अबाउट टर्निंग द सोल टुवर्ड द लाइट, नॉट रोट लर्निंग। स्कूल सिस्टम में जो आज पढ़ाया जा रहा है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है फेलियर इज वेरी बैड, वी शुड नॉट फेल। लेकिन रियल लाइफ में फेलियर इज पार्ट ऑफ जर्नी। इलॉन मस्क फेल 3 टाइम बिफोर रीचिंग द ऑर्बिट। इसीलिए स्कूल की जो टीचिंग है वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई ही नहीं होती। इसीलिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन मीन्स लर्निंग नॉट मेमोराइजिंग एवरीथिंग। हम इतना बैडली हर चीजों को रटते हैं कि एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन सब कुछ भूल जाते हैं। क्या ये सही मेथड है टीचिंग का? लुक, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। एक टीचर वो नहीं होता जो अपनी नॉलेज को सिर्फ स्टूडेंट को पास कर दे, बल्कि एक टीचर वो होता है जो उन्हें मेंटोर करे, उनको क्यूरियस बनाए, उनमें क्रिएटिविटी डाले। इसीलिए ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स ने कहा है, एजुकेशन शुड टीच हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। आज हम अपने टीचर से आई कांटेक्ट, उनसे क्वेश्चन पूछने से भी डरते हैं कि कहीं हमारा आंसर या क्वेश्चन गलत ना हो जाए, वो हंसने लगे। टीचिंग ये नहीं है। जबकि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी रॉन्ग यू विल नेवर कम अप विद ओरिजिनल। एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अ मैकेनिकल सिस्टम। मतलब स्टूडेंट एक रोबोट नहीं है कि उसके सारे आंसर सही होंगे, बल्कि एजुकेशन इज अबाउट ह्यूमन सिस्टम। अगर वो 1000 आंसर गलत करेगा तो वो एक बेस्ट आइडिया से कम अप कर पाएगा। एंड द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम इज, हम स्कूल में पढ़ते हैं कि एवरी ह्यूमन इज यूनिक, लेकिन आयरनी तो देखिए, स्कूल खुद हमें यूनिक नहीं मानता। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। हर एक स्टूडेंट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो स्कूल सिस्टम क्रश कर देता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ में अच्छा है तो उसे वो हिस्ट्री की बोरिंग डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने ये भाई की तो वीडियो देखी होगी, ही इज अ वेरी गुड इन सिंगिंग, लेकिन फैमिली प्रेशर या एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये आज IIT की तैयारी कर रहा है। कहीं जाके आगे MNC में जॉब कर लेगा, इसका ये सिंगिंग का सपना या इसका ये टैलेंट चकनाचूर हो जाएगा। हम कंप्लेन करते हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ स्पोर्ट में अच्छा है और स्टडी में वो थोड़ा कम अच्छा है तो हम उसे खुद जज करने लगेंगे। आजकल 10-11 साल के बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स का ड्रीम था।
व्हाट अबाउट दैट किड ड्रीम? नो वन केयर्स अबाउट दैट। लव व्हाट यू डू। अगर जो चीज आपको पसंद है वो कीजिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी कीजिए। जैसे कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा स्कूल भी होता है, तो मैं अभी 3 बजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 4:30 बज गए हैं। तो मेहनत बहुत कीजिए आप भी। बट सबसे सैड पार्ट है कि अभी सब लोग आने लगेंगे और कहने लगेंगे वी नीड रेवोल्यूशन, वी नीड रेवोल्यूशन। लेकिन अभी हमारे यहाँ जब इलेक्शन आएंगे तो ये टॉपिक को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। तब यूथ मंदिर मस्जिद करने लगेगा, तब इस टॉपिक को कोई ध्यान ही नहीं देगा, और ना ही हमारे पॉलिटिशियन इसमें ध्यान देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।